एक मित्र है, वे पूछते हैं कि मैं कैंसर के 3rd स्टेज से जूझ रहा हूँ। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मैंने कुछ गलतियाँ की थी जिनकी सज़ा मुझे मिली है। अब यह पता चल रहा है कि जीवन पूर्णतः व्यर्थ गया। मैं अपने परिवार को बोझ लगने लगा हूँ, इसलिए बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मैं वहीं रहता हूँ, जीवन से हार चुका हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, लेकिन आप जिस जीवन की बात कर रहे हैं, क्या वह अब भी मेरे लिए संभव है? क्या अभी भी मेरे लिए कोई अवसर बचा है? कभी भी इतनी देर नहीं होती है कि जीवन को अवसर न दिया जा सके। बड़ी सुंदर तरीके से कुछ कहानियां गढ़ी गई हैं पुराणों में। उसके बड़े अंधविश्वासी अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसका जरा मर्म समझने की कोशिश करिए। जिसमें एक कथा आती है जिसमें अंत समय में वह व्यक्ति नारायण को पुकारता है और कहते हैं मुक्त हो जाता है। उसको फिर यमदूत नहीं ले जाते हैं। वह बात उसकी उसका मर्म बिल्कुल सटीक है जीवन में। इतनी देर तो हो ही नहीं सकती। देर तो कभी किसी के लिए हुई ही नहीं है। देर सिर्फ उसके लिए है जिसके जीवन में यह सवाल नहीं पैदा हुआ है, जो प्रमाद में है। वही समझे कि उसके लिए बड़ी देर है। अगर यह बात आ गई तो जो जो जीवन अभी तक जिया गया है वह व्यर्थ है, मृत्यु सन्निकट है। एक ही कदम बचता है सर। देख लिया कि रिश्ते नाते सब स्वार्थ या भय से रचित। देख लिया कि जो भी जीवन जिया गया, चाहे वह सुख भोग करके जिया गया, चाहे दुख भोग करके जिया गया, चाहे अच्छा करके जिया गया, चाहे बुरा करके जिया गया, नश्वर है। ले जा रहा है एक ऐसे अंधेरे भविष्य में जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता है। सब अकारथ गया, तो फिर अब पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं है। इसमें किसी भी तरीके से एक भी क्षण पश्चाताप में न गंवाइए। यह देखिए कि अब जितने भी पल मिले हुए हैं उस उसका सदुपयोग करिए। उसमें जागरूकता को अवसर दीजिए। आप देखें, इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप सांत्वना जैसी किसी चीज को समझिए। इस दशा में मैं आपको सांत्वना नहीं दूंगा, सत्य की झलक जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। वही सम्यक है। सांत्वना दूर तक ले भी नहीं जाती। देखिए, आपसे जो भी कुछ हुआ, जिसको आप कहते हैं कि कुछ गलतियां हो, वह बात बेमानी है। यह बात मैं सांत्वना की तरह नहीं कह रहा हूं, सत्य की तरह। हम आप जब पैदा होते हैं तो इसके पहले हम आप खुद को जाने, जीवन को परखें, जीवन को समझें, हम आप प्रोग्राम कर दिए जाते हैं अपने वातावरण से, अपने इष्ट मित्र से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से। एक प्रोग्राम कर दिए जाते हैं, एक ढंग दिखा दिया जाता है, जिस ढंग के आधार पर आपको मूव करना होता है। अब आपको पता ही नहीं है कि सही रास्ता क्या है। तो जिस तरीके से आपको तैयार किया गया था उस तरीके से आपने जिया। जो भी सही गलत आप अभी कह रहे हैं कि वो गलत था, वह सही था, असल में वो सही गलत नहीं था। उस हिसाब से तैयार किया गया था आपको कि आपने जिया। कोई हिरन की तरह जीता है, कोई लकड़बग्घे की तरह जीता है। हिरन और लकड़बग्घे में कोई दोष नहीं है, कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है। लकड़बग्घे को उस तरीके से तैयार किया गया है कि वह दूसरे का मांस छीन करके खा लेता है, वही उसका ढंग है। हिरन को तैयार किया गया है कि वो मांस नहीं खाता, वह घास चुगता है। ये तथ्य है, ये आमूल क्रांति के प्राथमिक सूत्र है। ये तथ्य समझना और देखना कि अब तक जो हुआ, जब तक प्रमाद था, जब तक एक बेहोशी थी, जब तक एक यांत्रिकता थी, तब तक जो हुआ वह एक संस्कारग्रस्तता, प्रोग्रामिंग के आधार पर हुआ। जैसे आपको ढाला गया था,
जिस तरह के सांचे में आपको डाल करके निकाला गया था, वैसे आपने जिया है और उस तरह के जीने से आप अब यहां पर पहुंचे हैं जिसमें सामने मृत्यु है। सारे संबंध, सब कुछ जीवन जो है वह एक व्यर्थता जैसा दिखाई पड़ता है। तो यह अवसर है उस क्रांति को अवसर देने का जिसमें संस्कारबद्धता, प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग के परे जो जीवन है, जो इंसान छू नहीं सकता, उसको अवसर दिया जाए। यह पश्चाताप का मतलब नहीं है। जिन्होंने आपके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया, उनके प्रति कोई द्वेष न रखिए। जैसे आप गाफिल अब तक जीते चले आए हैं, वैसे वे गाफिल हैं। उनको कभी समझ में आएगी तो वो जाने, वह जागे। उनके जीवन में कभी क्रांति आएगी, वह जागे। लेकिन आपके चित्त से तिल भर भी किसी भी के प्रति कोई द्वेष, कोई अभिशाप नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ भी जाता है तो वही चीज फिर से आपके जीवन में अंकुरित होने लगेगी। कोई भी कुंठा, कोई भी हिकारत किसी के भी प्रति, किसी भी संबंध के प्रति यदि निकल करके आती है तो उसके प्रति बहुत जागरूक रहिए। क्योंकि अब जब आपको यह समझ में आ रहा है कि अब जीवन कुछ क्षण बचा हुआ है, तो जो आप बीज बोएंगे वही चीज आगे अंकुरित होगी। जैसा आपका यह अंतिम भाव रहेगा, ऐसे ही आगे की आपकी यात्रा होगी, ऐसे ही आपका जीवन आगे प्रस्फुटित होगा। तो जितने भी क्षण बचे हुए हैं, होश को अवसर दीजिए। चाहे पल, 2 पल देखिए अपने शरीर को, देखिए अपने मन को, जस का तस देखिए। उसमें कुछ भी निंदा न करिए। कोई भी निंदा करेंगे, निंदा का बीज आपके अंदर गहरा होता चला जाएगा। प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा का बीज गहरा होता चला जाएगा। निंदा और प्रशंसा के बीज ही आपको बांधते हैं। यही आपके आगे के जीवन की भ्रामकता को तय करते चले जाते हैं। फिर आप पैदा होंगे तो किसी चीज को लेकर के, मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं ऐसे कह रहा हूं कि आगे की जो यात्रा है, फिर आप जैसे अभी तक हमने आपने किसी चीज को महत्वपूर्ण समझा, उसकी प्रशंसा की, तो उसका हमने अनुगमन किया, तो प्रशंसा से जीवन एक झांसे में गया। अंत में पाते हैं कि अरे वो तो जो मैंने जस्टिफिकेशन किया था वो तो प्रोग्राम्ड था, वैसा करने के लिए तैयार किया गया था, या कंडेम किया वैसा करने के लिए तैयार किया गया था। तो वैसे ही फिर आप आगे चले जाएंगे। तो जो जीवन अभी है, रुग्ण शरीर है, इसमें कोई निंदा न करिए, कोई प्रशंसा न करिए, इसके प्रति बस होशपूर्ण हो जाइए। बस होश के बीज को थोड़ा सा अंकुरित होने दीजिए। अब देखते हैं ना, किसान लोग वो धान के पौधे रोपने से पहले उनकी बेहन डाल देते हैं। तो जब थोड़े थोड़े अंकुरित हो जाते हैं तो उनको ले जाकर के दूसरी जगह बो देते हैं, तो और अच्छे से उनमें पौध आती है। तो अभी जो है बेहन डाल दीजिए, ध्यान की, होश की। जरा सा भी किसी, ये समझिए कि जो भी आप दूसरे के लिए भाव करेंगे या अपने लिए भाव करेंगे, वही बीज बनता चला जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको निकालने की कोशिश करिए या उसको बनाए रखने की कोशिश, सिर्फ जागिए। यानी अंतिम जो बीज है वह होश का बीज हो, जागरूकता का बीज हो। तो आगे की यात्रा भी आपकी जागरूकता में होगी। चाहे जो स्थिति परिस्थिति हो, चाहे जो कर्म बंधन हो, उन सब में आपके अंदर आत्यंतिक रूप से जागरूकता का बीज होगा। वही जागरूकता का बीज एक दिन पुष्पित पल्लवित करके उस महासमाधि में उतार देता है जो हमारे अंदर गहन में हमारी संभावना है।